बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा करना है। ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्होंने मिलकर ये नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई। दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है। दहशतगर्दी को कुचल देंगे, सिर्फ रियासत पाकिस्तान को मानने वालों से ही डायलॉग होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, बलूचिस्तान का वाक़या इंतहाई दिलखराश, शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ की सरबराही में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान के वाक़यात में पाक फौज, FC के जवान, मासूम शहरी शहीद हुए। 2018 के बाद अब फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ये दहशतगर्द तंजीमें हैं। दुश्मनों ने नापाक स्कीम बनाई। बलूचिस्तान में काबिल अफसरान की 1 साल के लिए तैनाती की जाएगी। NFC में सूबा बलूचिस्तान के फंड में इजाफा दुगना कर दिया। दुश्मन नहीं चाहता CPEC कामयाब हो। गवादर पोर्ट पाकिस्तान और बलूचिस्तान की कामयाबी का जरिया। इजलास में वजीर दिफा, वजीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वज़ीर आला बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। जब हम निकले थे लॉन्ग मार्च, खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, और उसको टांगे कांपे टांगने शुरू हो गए। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज पर तनकीद के नेश्तर बरसा दिए। कराची में सोलर सिस्टम फराहम करने की तकरीब से खिताब में कहा, आवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीने की तकलीफ मिले, ये हमें मंजूर नहीं। नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान समझ से बालातर। बिजली के बिल से आवाम को करंट लग जाता है। जब हमने मंशूर में सस्ती बिजली की बात की तो तनकीद की गई। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन। हम सोलर के जरिए आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। विफाक का कोई इदारा अपना काम सही नहीं कर रहा। बिजली बहरान का मुस्तकिल हल चाहते हैं। विफाक से महंगी बिजली पड़ती है। ख्वाहिश है कम कीमत पर आवाम को बिजली दें। इसके लिए प्लानिंग होती है और टाइम लगता है। आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। काम करने और बातें करने वालों में वाज़ेह फर्क होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, 20 लाख बिजली बिलों पर सार्फिन को रिलीफ दे दिया। हर बिल पर हुकूमत पंजाब की सब्सिडी दर्ज। 46 अरब रुपए से बिजली के बिलों में रिलीफ। नवाज शरीफ का विजन, क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। अगली गर्मियों में बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। बिलों में रिलीफ फौरी इक़दाम है। पायदार रिलीफ के लिए सोलर पैनल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पंजाब काबीना की इस्लामाबाद और सूबे के रिलीफ की मंजूरी। बिजली रिलीफ के नाम पर आवाम को चकमा दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान बढ़ता जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 की वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने 55 अरब रुपए बिजली की कंपनियों पर लगा दिए। बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। बलोचिस्तान के हालात इंतहाई संगीन हो चुके। महरंग बलोच और उसके साथियों से बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं। हुकूमत बलोचिस्तान इनकी तशवीश खत्म करे। मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। बहरान से निकलने का वाहिद हल नए इंतखाबात। बानी PTI का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। हुकूमत कोई सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नया तरमीमी बिल लाया जा सकता है, ना ही जॉइंट सेशन में कोई तरमीम हो सकती है। किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हुकूमती अरकान के सैकड़ों बिल मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की तौसीक के हवाले से तजवीज ज़ेर गौर नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI की बेटों से फोन पर बात ना कराने की शिकायत। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, जब भी इनके बेटों को फोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। अदालत की जेल इंतजामिया को बानी PTI के बच्चों से फोन पर बात करवाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर पर जिराह मुकम्मल ना हो सकी। समाअत कल तक मुलतवी।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज के एजाज से नवाज दिया। अरशद नदीम को ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब के दौरान एजाज से नवाजा गया। अरशद नदीम वालिदा और दीगर रिश्तेदारों के हमरा ऐवान सदर पहुंचे। सदर ममलिकत का अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ इनामी रकम का ऐलान। कौमी हीरो की कामयाबी पर कोच सलमान इकबाल भट्ट की खिदमात की भी सताइश। सदर ममलिकत ने कहा, अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। खिलाड़ियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। उम्मीद है अरशद नदीम मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। अरशद नदीम का हिलाल इम्तियाज देने पर सदर ममलिकत का शुक्रिया। जेवलिन थ्रो इवेंट का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के आज़म का इजहार। कहा, जिन्होंने मुझे इनाम दिए और देने का ऐलान किया था सबने ही दिए हैं। खुशी है, पूरे पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रजू। अपील की जल्द समाअत की दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने तहफ़ डिक्लेयर न करने के गलत इल्जाम पर बानी पीटीआई की नाअहली का रेफरेंस भेजा। बानी पीटीआई को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बानी पीटीआई को इंतखाबात लड़ने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर करने से इनकार। आज बहुत सख्ती थी क्योंकि ओपन ट्रायल था, मीडिया का होना जरूरी है। बानी ने कहा, मीडिया पर्सन अंदर आए लेकिन मर्जी के रिपोर्टर लाए गए। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक डीएसपी ने बानी पीटीआई से बदतमीजी की। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे किताबें चाहिए जो नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई ने कहा, 8 सितंबर को सबने निकलना है और जलसा करना है। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर पूरी ताकत से जलसे में पहुंचेंगे। बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात लड़ने के ऐलान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को शिकायत मौसूल। बरतानवी अखबार डेली मेल में आर्टिकल के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और पिटीशंस मौसूल हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, दामन में तोशाखाना की घड़ियां 90 मिलियन पाउंड छुपाए चले हैं ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने। जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मगरिब को जानता था, उसको आज मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लक़ब दे रहा है। बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा, मुआफी दे दें जैसे बयानिए लीडर के नहीं होते। बैरिस्टर अकील ने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलेक्शन पर बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। डेली मेल के आर्टिकल में बानी पीटीआई के हकायक दुनिया के सामने रखे। अली अमीन गन्नापुर के गुज़श्ता एक हफ्ते से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में डेरे। काबीना इजलास इस्लामाबाद में बुलाने पर करोड़ों रुपए खर्च। वज़रा और सेक्रेटरीज की रिहाइश के साथ टीएडीए की भी नवाजिशात। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की रिहाई और केसेस खत्म करने के लिए अली अमीन की अहम शख्सियात से मुलाकात। वज़ीर आला की बानी पीटीआई से मुलाकात की तफसीलात से मरकजी क़यादत भी बेखबर। आतिफ खान, अरबाब शेर अली के मामले की तफसीलात भी न मिल सकी। साबिक सदर आरिफ अलवी मामला सुलझाने के लिए कोशिश। अली अमीन फैसला वापस लेने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की सूबाई असम्बली की मुश्तरका करारदाद वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कानून के मुसवदे की भी मंजूरी। वज़ीर आला ओवरसीज पर पाकिस्तानियों के कमीशन के सरबराह होंगे। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत फलस्तीनी आजादी की जिद्दोजहद के लिए बड़ा नुकसान। करारदाद में फलस्तीनी अवाम की आजादी की जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। टांग और लकी मरवत के लिए 791 सीटेडी एहलकारों, 16 प्रोसिक्यूटर की आसामियां मंजूर। पुलिस के लिए 10 बख्तरबंद गाड़ियों की मंजूरी। काबीना के सूबा भर में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंसेस के सरकारी सतह पर इनाकात की मंजूरी। बिजली के बिलों से सब परेशान, हमारी पॉलिसी मौजूद, विफाक सिर्फ हमारा मंशूर पढ़ ले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हम आगे बढ़कर काम करते हैं, दूसरे सूबे पहले फैसला करते हैं फिर पछताते हैं। ये नहीं हो सकता। सालों से नुकसान करने वाली तकसीम कार कंपनी सूबों को दी जाए। सिंध में मौजूद 75 बिलियन टन कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। हमारे पास बिजली की कीमत कम करने का प्लान है। आज से 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं। एक सोलर प्लेट, पंखा और चार्जिंग का सामान भी साथ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी। स्मार्ट क्लास रूम प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब के हर स्कूल को बेहतरीन बनाकर दम लूंगी। सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं।
वज़ीर आला की लाहौर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आमद, नन्ही बच्ची को खुद स्कूल बैग पहनाया, क्लासरूम्स का मुआयना, फिजिक्स लैब का भी दौरा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात, JUI ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। मोहम्मद वकील ने कहा JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन सूबों में हो रहे हैं, सूबों के बाद वफाकी सतह पर होंगे। मुतालिका विंग को दरखास्त दी, थोड़ा वक्त दिया जाए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा वक्त खत्म होने पर JUI का तंजीमी ढांचा खत्म हो चुका। मेंबर सिंध हुकूमत ने हिदायत की अगली समात पर दलाइल दें कि इसकी समात 18 सितंबर तक मुलतवी। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए CPO रावलपिंडी को मोहलत, लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच की दायर दरख्वास्त पर समाअत। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी का कोई सुराग मिला, अदालत का CPO रावलपिंडी से इस्तफसार। CPO रावलपिंडी ने कहा मोहम्मद अकरम की बाजियाबी पर काम कर रहे हैं। अदालत का CPO को मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा जो कुछ हो रहा है लोगों का एतमाद ही नहीं रहा, हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है। लापता अफराद का मामला काफी खतरनाक हो चुका, पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। मोहम्मद अकरम की अहलिया की CPO रावलपिंडी से मुलाकात, सिक्योरिटी देने का मुतालबा। बानी PTI के साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज उमर सुल्तान की बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SP और SHO शालीमार को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लापता उमर सुल्तान के वालिद सुल्तान जावेद की दरखास्त पर समाअत की। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो का केस लाहौर हाई कोर्ट में समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। वकला हतमी दलाल के लिए तलब, चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने इस्तिफसार किया अज़मा बुखारी के केस में क्या प्रोग्रेस है। वफाकी हुकूमत के वकील ने केस की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट में कहा गया फेसबुक और व्हाट्सएप को लिखा मगर कोई जवाब नहीं आया। हाजी गुलाम अहमद बलोर ने इंतखाबी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। सियासत से किनारा कशी के बाद पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल होने का इम्कान। हाजी गुलाम बलोर का कहना है कुछ कुव्वतें मेरी कामयाबी नहीं चाहती, मैं इनके मयार पर पूरा नहीं उतरता। अमली सियासत से किनारा कशी नहीं, सिर्फ इंतखाबी सियासत से करूंगा। आवाम को लूटने की बजाय शरीफ फैमिली अपनी IPPs का मुनाफा कम करे। मुआशी दहशतगर्दी अब बंद करना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IPPs ने इनकम टैक्स खाया, हुक्मरानों ने मदद की, अब तनख्वाहदार तबके को टैक्स से निचोड़ा जा रहा है। सैकड़ों अरब रुपए लेने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स तो बंद करें। आप अपनी IPPs का पैसा छोड़ने को तैयार नहीं तो चीन या कोई दूसरा मुल्क क्यों छोड़ेगा। सब पार्टियों ने IPPs को फायदा पहुंचाया, हुकूमत कल मुकम्मल नाकाम हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में 43 प्लॉट्स की मशकूक अलॉटमेंट का एक और स्कैंडल सामने आ गया। CDA से 41 प्लॉट्स का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की प्लॉटों की बेज़ाब्तियों का निशानदेही। CDA लैंड डिपार्टमेंट ने 43 प्लॉट्स के अलॉटमेंट की दस्तावेजात, 2 प्लॉट डबल अलॉटमेंट के बायस FIA को तहकीकात के लिए भिजवाए थे।